दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने 25 नवंबर की डेट रखी थी, यानी आज से मेरी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रुप सी और इसके अलावा कुछ लोग लेक्चरर और एलटी में भी ये टॉपिक दिए हैं, ठीक है, उनकी भी ये काम आएगी। खासकर ये ग्रुप सी वालों के लिए एनसीईआरटी आधारित पे मैंने आपके लिए क्लासेस बनाई हैं और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों से मैंने पहले ही आप लोगों को ये टॉपिक दे दिया था कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने लूसेंट का जो पोर्शन है, दोनों ही लूसेंट यानी लूसेंट जिसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया है और जो आपका बहुविकल्पी वाला है, उन दोनों जगह से आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो भी फैक्ट आपका छूटता है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें मिस नहीं करनी है। हम ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन इसके बाद के जो टॉपिक होंगे वो बहुत ईजी होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तथ्य यानी फैक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक आपको मैंने दे रखा था हड़प्पा, यानी जो आपके उसमें दे रखा है, किसमें, सिलेबस में दे रखा है उसने, हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी हड़प्पा क्या था, नगर योजना क्या थी, हड़प्पा सभ्यता कब की थी, क्या थी, ठीक। देखिए, इस सभ्यता को अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो अपने आप में हड़प्पा था। हड़प्पा नगर खोजा जाने के कारण इस सभ्यता को अपने आप में हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी के अंदर हड़प्पा नगर की क्या की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। तो हड़प्पा लिख दिया तो सबसे पहले खोज लिख दीजिए इसकी, ठीक है। सबसे पहले खोज किसके अंदर, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, ठीक है। एक प्रकार की सिविलाइजेशन था ये। हिस्ट्री यहीं से जनरली हम लोगों की शुरू होती है, टॉपिक भी यहीं से दिया है। तो सबसे पहले खोजा गया नगर जो था वो कौन सा था, सिंधु घाटी का हड़प्पा नगर था। इसका जो समय था यानी टाइम पीरियड था, आज से 4700 वर्ष पूर्व के आसपास, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व, अलग अलग जगह अलग अलग दिया है, लेकिन अप्रॉक्स जो एनसीईआरटी वगैरह में दिए हैं वो 4700 वर्ष पूर्व इसका समय दिया है, ठीक है। अब देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी किन सभ्यताओं के समकालीन थी। ये अपने आप में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या थी, समकालीन, यानी उसी दौर में मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी क्या चल रही थी, उसी दौरान चल रही थी, यानी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के समकालीन सभ्यताएं थी, ठीक है। जो हड़प्पा का नगर था वो अपने आप में पंजाब में पड़ता है, ठीक है। हड़प्पा जो शहर था यानी जो हड़प्पा खोजा गया था वो पंजाब में पड़ता है और पंजाब ही पाकिस्तान वाला, ठीक है। पाकिस्तान की ओर जो पंजाब का इलाका था, पंजाब पाकिस्तान वाले में ही कहाँ पड़ता है, हड़प्पा नगर पड़ता है, ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी, इसके जो उत्खननकर्ता माने जाते हैं वो दयाराम साहनी माने जाते हैं और 1921 में उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। खोज में लिख लीजिए दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। और कब की गई थी, 1921 में, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें कहाँ मिली होंगी, लूसेंट वगैरह में मिली होंगी। कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लूसेंट में होंगी, मैंने नहीं पढ़ाई होगी, ठीक है। ये जो नगर था ये किस नदी के किनारे था, ये बहुत बार पूछता है, तो ये था रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछता है हड़प्पा जो था किस नदी के किनारे था, आप लोग क्या बताएंगे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। ये तो बेसिक फैक्ट किसके बारे में होगी, हड़प्पा नगर के बारे में, ठीक है। सिविलाइजेशन तो चलेगी ही चलेगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिए, इन लोगों ने जो नगर व्यवस्था थी यानी जो नगर थे, नगर का निर्माण था वो अपने आप में ग्रिड प्रणाली पे आधारित था, ठीक है। यानी ये समकोण पे काटते थे, ग्रिड सिस्टम होता था, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा के जो नगर बते थे किस सिस्टम पे आधारित थे, वो थे ग्रिड सिस्टम, ठीक है। किस पे थे, ग्रिड सिस्टम, इसको याद रखना। हड़प्पा नगर ग्रिड सिस्टम पे आधारित थे जो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। अब देखिए, जो नगर होता था ये दो भागों में बटा होता था, ठीक है। एक होता था पश्चिमी भाग, ठीक, और एक होता था पूर्वी भाग, ठीक है। जो पश्चिम का भाग था वो अपने आप में थोड़ा सा क्या होता था, ऊंचा होता था, ठीक है। यानी पश्चिमी भाग इसका ऊंचा होता था जिसको नगर दुर्ग कहा जाता था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के अंदर नगर दुर्ग कौन सा भाग होते थे, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तर दक्षिण, तो आप क्या कहोगे, नगर दुर्ग जो होते थे पश्चिमी भाग होते थे, जबकि पूर्वी भाग थोड़ा नीचे होता था, ढलान में होता था, इसलिए इसको निचला नगर कहा जाता था, ठीक है। हड़प्पा में निचला
नगर। ठीक, अब देखिए हड़प्पन नगर जो थे किस प्रणाली पे आधारित थे? ग्रिड सिस्टम पे। नगर दो भागों में बटे होते थे, एक पश्चिमी भाग एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को क्या बोला जाता था? नगर दुर्ग। पूर्वी भाग को क्या बोला जाता था? निचला नगर बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य मुख्य नगर थे वो आखिर कौन कौन से? ठीक है, हड़प्पा के जो स्थल थे कहाँ कहाँ पाए गए हैं? ठीक है, हड़प्पा नगर। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, हड़प्पा नगर कहाँ कहाँ पाए गए हैं? कभी कभी पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे हड़प्पा नगर नहीं पाया गया या पाया गया। ठीक है, तो एक तो लिख लीजिए सिंध, ये कहाँ? पाकिस्तान वाला सिंध है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए गुजरात, तीसरा लिख लीजिए राजस्थान। ठीक, अगला लिख लीजिए पंजाब, अगला लिख लीजिए हरियाणा। ठीक है, अगला लिख लीजिए JNK, एक लिख लीजिए महाराष्ट्र, MH लिख दिया। ठीक है, यानी हड़प्पा के जो मुख्य नगर थे, एक लिख लीजिए पश्चिमी यूपी यानी वेस्टर्न यूपी। ठीक है, वेस्टर्न यूपी लिख दिया यानी WUP, यानी हड़प्पा नगर सिंध पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के इलाकों में ये नगर क्या किए गए? पाए गए थे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, पूछेगा इसके अंदर कहाँ कहाँ पाए गए थे। इन लोगों की जो लिपि थी, थोड़ा सा लिपि के बारे में देखिए पहले। ठीक है, हड़प्पा लिपि क्या थी? हड़प्पन लिपि। ठीक है, यानी जैसे आप आजकल के टाइम पे लिपि का प्रयोग करते हो, उस टाइम इनकी भी क्या होती थी? लिपि। जो लिपि थी ये दाएं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। ठीक है, यानी दाएं से बाईं, ये राइट टू लेफ्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये जो लिपि थी इनकी राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाईं ओर को क्या की जाती थी? लिखी जाती थी। और जो लिपि लिखी गई इनके जो पाए गए, जैसे इनके मोहर थे, मन के थे, उसमें इन लोगों ने एक संकेत टाइप का दिया था, एक चित्र टाइप के दिखाए गए हैं उनमें, और उन चित्रों को जो बोला गया वो भाव चित्रात्मक कहा गया या चित्रात्मक। ठीक है, तो इनकी जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक। आपसे पूछेगा कि इनकी लिपि कैसी थी, वो थी भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक थी। ठीक है, अब देखिए अभिलेख टाइप के लिखे गए हैं मनकू में, मोहरों में। जो सबसे लंबा अभिलेख है वो कितने चित्र बने हैं? 26 चित्र। ठीक है, तो लिख लीजिए इनके अभिलेख, जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें कितने चित्र बने हैं? 26 चित्र बने हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नगर में शिल्प कला का क्या स्थान था? शिल्प कला मतलब जो शिल्प वगैरह से बनाते थे, कोई पत्थर के औजार बनाना या सोने चांदी से क्या करते थे, इन लोगों ने क्या किया था? गोल्ड का भी प्रयोग किया था, चांदी का प्रयोग किया था, तांबे का किया था और कांसे का, यानी हर चीज का प्रयोग करते थे। ठीक है, पूछेगा ये किस चीज का प्रयोग करते थे, किस चीज का नहीं करते थे। ठीक है, सोना प्लस चांदी ये तो होता ही होता था, इसके अलावा तांबा प्लस कांसा। ठीक है, कांसे का सर्वाधिक प्रयोग होता था, इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती थी। ठीक है, तांबा प्लस का था, और क्या था? पत्थर से क्या बनाते थे? मोहरें। ठीक है, पत्थर की मोहरें भी इनके यहाँ क्या पाई गई हैं, जो कि पत्थर मोहरें आयताकार होती थी। अभी बताता हूँ यहाँ से क्या पूछ सकता है। ठीक है, पत्थर की मोहरों का आकार कैसा होता था? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता में किन चीज़ों का प्रयोग होता था? सोना का, चांदी, तांबा और कांसा, सब का प्रयोग। सोने और चांदी का जो ये प्रयोग करते थे, सामान्यतः ये जो थे जैसे आभूषण वगैरह हो गए, यानी इनके अपने गहने हैं, आभूषण हैं, इसके अलावा कहीं कहीं पे बर्तन वगैरह बनाने में इसका प्रयोग करते थे। यानी इसके नीचे लिख लीजिए सोने और चांदी के आभूषण या गहने जो भी लिखते हो, साथ ही साथ बर्तन बनाने में भी इसका क्या करते थे? प्रयोग करते थे। वहीं जो तांबा और कांसा था उसमें क्या करते थे? हथियार बनाना, साथ साथ ही औजार बनाना या बर्तन वगैरह बनाना। ठीक है, हथियार लिख लीजिए, औजार लिख लीजिए, बर्तन लिख लीजिए। ठीक है, या गहने वगैरह जो भी हैं। और पत्थर की मोहरें इनकी क्या होती थी? आयताकार होती थी। ठीक है, जिससे क्या बनाते थे? मनके बनाते थे। मनके एक प्रकार की मोहरें टाइप की आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इन्हीं में एक जगह थी चन्हुदड़ो। क्या थी? अभी बताता हूं कहां पड़ता है। ठीक है, चन्हुदड़ो ये शिल्प कला का केंद्र भी था। ठीक है, शिल्प कला से संबंधित है, संबद्ध था इसका। ठीक है, शिल्प कला से संबंधित था चन्हुदड़ो, इनकी एक जगह थी। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज का और प्रयोग करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेलखड़ी। सेलखड़ी का ये प्रयोग करते थे, वो मनके बनाने में करते थे। ठीक है, सेलखड़ी का प्रयोग अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता में जो सेलखड़ी का प्रयोग होता था वो मनके यानी मोहरों को बनाने में किया जाता था। ठीक है, या आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः मनके किस चीज के बने होते थे, आप क्या बताओगे? सेलखड़ी से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध पत्थर था जिसको बोला जाता है कार्नियन पत्थर। ठीक है, कार्नियन लाल रंग का पत्थर होता था, उससे भी मनके बनाए जाते थे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कार्नियन लाल रंग का एक पत्थर था। ठीक है,
लाल रंग का पत्थर, ठीक है। और इसका प्रयोग क्यों होता था? मन के बनाने में। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है मन के बनाने में किसका प्रयोग होता था, या आएगा सेल खड़ी, या पूछेगा कार्नियन लाल रंग का पत्थर का प्रयोग क्यों होता था, आप लोग क्या कहेंगे? ये पत्थर मतलब इसका मन के बनाने में, ठीक है। अब देखिए, ये तो इसके मेन किसी के बारे में था, शिल्प। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बांट के बारे में आपको अभी देखिए फैक्ट में अभी बताते रहूंगा। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे तेज भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं जल्दी से कोर्स भी हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बांट के बारे में लिख लीजिए, यानी माप तोल के लिए जो बांट का प्रयोग किया जाता था, ठीक। अब देखिए, बांट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चार्ट नामक एक पत्थर होता था, उससे ये बांट बनाते थे। चूना पत्थर नहीं है, ठीक है, चार्ट पत्थर, चार्ट नाम, ये एनसीईआरटी में है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। अगर आयोग ने पूछ दिया, अगर कहीं एनसीईआरटी आधार पे पेपर बना दिया, तो फिर वहां आधे से अधिक लोग बेहोश होना निश्चित समझ लीजिए, आप मत होना। बांट जो बनाते थे चार्ट नामक पत्थर से क्या करते थे? बांट का निर्माण करते थे, यानी बांट बनते थे। और ये जो बांट होते थे, इसमें कोई निशान वगैरह नहीं होता था, और इनका आकार घनाकार होता था, ठीक है। कैसा? घनाकार, यानी जो घन होता है, घन के आकार, क्यूब, ठीक है, यानी घनाकार होता था, और निशान रहित ये क्या होता था। अब जो बांट होते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी भी देखे होंगे, आधे केजी का, 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, ऐसे बांट चलते हैं ना, तो इनके भी बांट जो थे किसी एक निश्चित क्रम में होते थे। एक को बोला गया द्विआधारी, यानी 2 के मल्टीपल में, यानी सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ठीक है। यानी जो बांट होते थे, एक वो द्विआधारी होते थे, द्विआधारी का मतलब 2, 4, 8, 16 एंड सॉन, ठीक है, इस टाइप से होते थे। और इसी के साथ साथ दशमलव प्रणाली भी उन्होंने क्या की थी? यूज की थी, ठीक है, दशमलव सिस्टम, ठीक है। ये बांटों में इसका क्या किया गया था? इन लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके अलावा देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी, मैंने आपको बताया था कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, ठीक है। अब देखिए कुछ और फैक्ट भी हड़प्पा के बारे में है, ठीक है। देखिए हड़प्पा, थोड़ा सा माफ करना मुझे, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, आप ये समय की मांग है कि तेज भी पढ़ना है, और आप लोगों ने लूसेंट से देख लिया होगा, जो नहीं आ रहा उसको नोट कर लीजिए, लेकिन वीडियो पूरी देखना। और आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना आप लोगों की फीस है, यानी आप लोगों की इतनी ही फीस है कि लाइक करो, कमेंट करो, और आपको क्या करना है? शेयर करना है। जितने ज़्यादा लोग होंगे मुझे उतना अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ाने में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और मुझे अपनी वीडियो बंद करनी पड़े, ठीक है, ऐसे इस चीज से बचना। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी, वो इसको लिख लीजिए कांस्य युगीन भी कहते हैं इसको, ठीक है, कांस्य युगीन, यानी कांस्य युग, इसमें यानी कांस्य का क्या हुआ था? बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ था। ये जो सभ्यता थी अपने आप में नगरीय संस्कृति थी, ग्रामीण नहीं थी, याद रखना, ठीक है। ये पूछता है हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय थी, ठीक है, नगरीय संस्कृति थी, ठीक है, नगर वगैरह इसमें होते थे, नगरीय संस्कृति थी, याद रखना। इसके साथ इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास तो किया ही था, मैंने आपको बताया कि माप तौल प्रणाली होती थी, मापन प्रणाली का विकास किया था। और सबसे पहले कपास का उत्पादन भी इन्हीं के समय हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। सबसे पहले कपास का उत्पादन भी हड़प्पा सभ्यता के समय हुआ था, और इस कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे, ठीक है। यूनानी इस कपास को क्या कहते थे? सिंडन। ये भी आपको मिलेगा, कौन कहते थे? सिंडन, यूनान के लोग, ठीक है। यूनानी इसको क्या बोलते थे? सिंडन। और कपास जो है सबसे पहले हड़प्पा लोगों ने किया, ठीक है। फसल आप लोगों को पता है, गेहूं, जौ, सरसों वगैरह, तिल वगैरह, इन लोगों ने फसल में लिख लीजिए गेहूं, जौ, तिल, मटर, सरसों, ठीक है। याद रखना चावल की खेती इन लोगों ने नहीं की थी, इससे पहले ही चावल की खेती मेहरगढ़ वगैरह में उसके साथ से मिले, चावल वगैरह ज़्यादा नहीं करते थे, ठीक है। गेहूं, जौ, तिल, सरसों और आपकी इस टाइप की चीज़ें क्या करते थे? उत्पादित करते थे, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध देवता था वो पूछता है पेपर में, वो है पशुपति। कौन था? पशुपति। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध देवता था, सबसे महत्वपूर्ण देवता था, वो कौन था? पशुपति। इनका सबसे महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है। कांसा निर्माण की विधि तो ये जानते थे, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। व्यापार हेतु ये प्रसिद्ध थी ये संस्कृति, यानी हड़प्पा संस्कृति जो थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, व्यापार के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थी, यानी अपने आप में एक प्रकार की वाणिज्यिक संस्कृति आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी कॉमर्शियल क्या थी? संस्कृति थी। साथ ही साथ इस सभ्यता में आपको वर्ग व्यवस्था भी देखने को मिल गया। मैं वर्ण नहीं कह रहा हूं, ठीक है, वर्ग मतलब जैसे शासक वर्ग हो गया या सामान्य जनता वाला वर्ग हो गया, यानी वर्गीय व्यवस्था भी इसमें थी, ठीक है। लिंग पूजा का प्रचलन सबसे पहले अगर किसी समय हुआ था वो था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना, लिंग पूजा का प्रचलन सबसे पहले यहीं से हुआ था, ठीक है।
लिंग पूजा का प्रचलन। और जो बाद में आपको शिव वगैरह के लिंग पूजन की जो दिखते हैं, अलग अलग जगह के पत्थर के लिंग बना के जो उनको पूजने की प्रथा थी, वो यहीं से कहीं पहले डेवलप हुई थी। आगे आपने शिवलिंग वगैरह देखे होंगे, वो डेवलप हुए थे। ठीक है, लिंग पूजा का प्रचलन किसने शुरू किया था? हड़प्पा लोगों ने। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान था। याद रखना, मातृ पूजा को ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे, परंतु समाज फिर भी पितृसत्तात्मक था, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा संपत्ति वगैरह का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो याद रखना मातृ पूजा होती थी। यहाँ क्या होती थी? मातृ की पूजा होती थी। ठीक है, मातृ पूजा के लिए जाना जाता था, लेकिन समाज फिर भी महिलाओं के पक्ष में नहीं था, समाज पितृसत्तात्मक ही था, महिलाओं को उचित स्थान दिया गया था। ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण पशु था वो एक सींग वाला क्या था? आपका जानवर था। ठीक है, महत्वपूर्ण पशु लिख लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं इस सभ्यता से। ठीक है, महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर। ठीक है, वाला जानवर इनका क्या था? महत्वपूर्ण अपने आप में पशु हुआ करता था। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। लास्ट चीज अभी इसके बारे में देखिए, इसके बाद आपको मैं वन लाइनर फैक्ट बताता हूं। ठीक है, धर्म के बारे में आप इनके क्या जानते हैं? ठीक है, धर्म देखिए, धर्म के बारे में इनके जो फैक्ट हैं, प्रकृति की पूजा करते थे। याद रखना, पेपर में आएगा, वहां हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज की पूजा करते थे, उसमें प्रकृति पूजा याद रखना है। ठीक है, प्रकृति पूजा धर्म के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते थे? जादू टोने पे भी क्या करते थे? विश्वास करते थे। ठीक है, जादू टोने पे विश्वास, जादू टोने पे भी क्या करते थे? विश्वास किया करते थे। मंदिर निर्माण की प्रथा प्रचलित नहीं थी, भले पूजा करते थे प्रकृति की, वृक्ष की पूजा करते थे, मंदिर निर्माण प्रचलित नहीं था। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में गलत है? तो उसमें याद रखना, मंदिर निर्माण इनके प्रचलित नहीं थी। ठीक है, मंदिर निर्माण नहीं करते थे, ये मंदिर निर्माण नहीं था यहाँ। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, मंदिर का निर्माण नहीं होता था। ठीक है, और वृक्ष और पशु की क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक, वृक्ष प्लस पशु पूजा होती थी। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ तावीज का भी प्रयोग करते थे किसी अनिष्ट से बचने के लिए, यानी कोई अनहोनी से बचने के लिए हड़प्पा की सभ्यता के लोग तावीज का प्रयोग करते थे। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपकी समझ आई होगी। अब लिख लीजिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो महत्वपूर्ण इसके फैक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं? ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? ठीक है, महान स्नानागार, स्नानागार ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, महान स्नानागार किस स्थल से पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता के? आप बताओगे मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो अपने आप में कहाँ है? सिंध में स्थित है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। किसने खोज की थी, क्या खोज की थी, इसको कमेंट करके आपको बताना है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी और किसने की थी, हर किसी ने कमेंट करके बताना है। ठीक है, और ये लूसेंट के अंदर बहुविकल्पी में भी है और उसमें भी, इसीलिए मैंने पूछा। इसके अलावा देखिए, इन लोगों के वहाँ कुछ अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। किन जगहों से प्राप्त हुए? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुंड वगैरह होते हैं, अग्नि के कुंड, यज्ञ वगैरह करने के लिए, कालीबंगा और धौलावीरा से। ठीक है, अग्निकुंड, अग्निकुंड लिख लीजिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, कालीबंगा प्लस धौलावीरा। ठीक, सॉरी धौलावीरा नहीं, ये लोथल है। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। ठीक, कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। लोथल पड़ता है गुजरात में। ऐसे ही लिख लीजिए। ये पूछता है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये आपसे पूछता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बाट जो बनती थी वो चार्ट नामक पत्थर से बनती थी, और जो मनके बनाते थे सेलखड़ी और कार्निलियन नामक पत्थर से, लाल रंग के पत्थर से बनते थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे सूती कपड़े का भी ये प्रयोग करते थे, और वो सूती कपड़े का जो अवशेष मिला है वो इसी मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पे लिख लीजिए। इसके साथ साथ ही सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इसी मोहनजोदड़ो से एक और चीज मिली है, एक आपका कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए पुरुष की आकृति मिली है जो पत्थर से बना रखी है। ठीक है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए
पुरुष की आकृति, जो मानव की आकृति जो पत्थर से बनी है, वो कहाँ से मिली है? आपकी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है, पत्थर की बनी हुई जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए। ठीक, अब देखिए इससे आगे की क्या चीजें हैं। हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे, इसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता है वो भी पूछता है। ठीक है, तो लिख लीजिए हड़प्पा काल की मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किस रंग का? लाल रंग का। अब देखे होंगे आपने गाँव घरों में भी देखे होंगे, जैसे कोई बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, उसमें बाहर से लाल रंग की पुताई कर देते थे। इन लोगों ने भी क्या कर रखा था? लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग किया था, लाल रंग का। ठीक है, और जब पुताई कर दी उसमें कोई चित्रकारी कर दी, जैसे आजकल एपन वगैरह डालते हैं, वैसे ही ये लोग भी चित्रकारी करते थे। इस बर्तन में जो चित्रकारी होती थी वो काले रंग से होती थी। आप लोग समझ रहे होंगे हड़प्पा कालीन बर्तन किस रंग के होते थे पूछेगा तो लाल रंग का। इसको ध्यान रखना, हड़प्पा कालीन बर्तन किस रंग के होते थे? लाल। और उस हड़प्पा कालीन बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की जाती थी? काले रंग से। दोनों में डिफरेंस समझना, बर्तन होते थे लाल रंग के, लेकिन उसके अंदर जो चित्रकारी होती थी वो किस रंग से होती थी? काले रंग से होती थी। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लग रहा है कि अगर पेपर टिपिकल आया तो वो आ सकता है। एक चीज का प्रयोग करते थे, इसको बोलते थे फेयंस। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक, देखिए एक शब्द लिख लीजिए फेयंस, क्योंकि ये टॉपिक में आपके सिलेबस में दिए हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। एक फेयंस होता था, इसका प्रयोग क्यों किया जाता था पूछ सकता है। इसका प्रयोग होता था जैसे मनके बनाने में, मोहरे बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में और छोटे छोटे बर्तन बनाने में। ठीक है, फेयंस का प्रयोग क्यों किया जाता था? मनके बनाने में प्लस छोटे बर्तन प्लस चूड़ियाँ। ठीक है, इन चीज़ों में किस चीज़ का यूज होता था? मनके, मतलब ये फेयंस का प्रयोग किया जाता था। किस चीज़ के लिए किया जाता था? छोटे बर्तन बनाने में, मनके बनाने में, या अपने आप में चूड़ियाँ बनाने में। ठीक है, अब ये जो फेयंस होता था ये क्या होता था? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला एक पदार्थ था, जैसे बालू वगैरह हो गए, उसमें कुछ रंग वगैरह डाल दिया और उसमें कोई चिपचिपा पदार्थ डाल दिया, तो उस सब चीज़ से मिलकर एक फेयंस नामक पदार्थ बनता था, जिससे क्या होता था? मनके, छोटे बर्तन और चूड़ियाँ बनाने में उसका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण स्थान तथा वो किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान तथा साथ में नदी वो मिलाने ही आता है, आपको मैच करने होंगे। ठीक है, या इंडिविजुअल पूछेगा या मैच करना। पहला लिख लीजिए एक हड़प्पा, दूसरा लिख लीजिए मोहनजोदड़ो, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक हड़प्पा लिख लीजिए, एक मोहनजोदड़ो लिख लीजिए, एक कालीबंगा लिख लीजिए, कालीबंगा, और एक लिख लीजिए लोथल। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के इलाके में। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है, इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, लोथल कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में। ये किस नदी के किनारे हैं पूछता है। ठीक है, आप समझ जाइए, मैं खाली स्पेलिंग, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और उसके अलावा कालीबंगा जो है अपने आप में किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर। ठीक है, और लास्ट लोथल है आपका, लोथल जो है आपका किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक, भोगवा, ये क्वेश्चन आते हैं, आपसे पता होना चाहिए। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल किसकी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इसके साथ साथ ये कुछ वस्तुओं का आयात करते थे अलग अलग जगह से, यानी मंगाते थे अपनी सभ्यता में। उन वस्तुओं का नाम लिख लीजिए, तांबा, टिन, सोना और बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे आप? तांबा, टिन, सोना और बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर। ठीक, ये कहाँ से मंगाते थे? देखिए तांबा वगैरह जो होता था, आपको पता है तांबे के लिए अभी भी जाना जाता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो टिन है, टिन का आयात करते थे अफगानिस्तान प्लस ईरान। ठीक, अफगानिस्तान प्लस ईरान। ठीक है, सोने का जो गोल्ड भारत में अभी भी आपको पता है कर्नाटक सोने के लिए जाना जाता है, तो कर्नाटक से सोना क्या करते थे? मंगाते थे। ठीक है, और बहुमूल्य पत्थर वही अफगानिस्तान का इलाका है, ईरान का इलाका है और गुजरात का। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर में लिख लीजिए गुजरात प्लस अफगानिस्तान प्लस ईरान। ठीक है, समझ जाइए आप, तांबा राजस्थान से, टिन अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाते थे? गुजरात से है, या आपका मतलब अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक, ये सब क्या करते थे? ये
चीज़ें आयातित करते थे। ये आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये मिलाने के लिए ही आता है, ठीक है। अब देखिए जो धौलावीरा है, धौलावीरा एक बहुत महत्वपूर्ण इनका नगर था। जो धौलावीरा है गुजरात में पड़ता है और धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था, ठीक है। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बटा था वो कौन सा था? धौलावीरा, ठीक है। इसी के लिए वो जाना जाता है, धौलावीरा। कितने भागों में बटा था ये? 3 भागों में। अन्य जो नगर थे वो कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में। इसको याद रखना। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा कालीन लिपि क्या था? एक स्थल था। इसके अलावा जो प्रमुख आपको फसलें थी मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं, गेहूं है, जौ है, दालें हैं, मटर हैं, धान है, तिल है, सरसों है, ये सब पढ़ा दिया, ठीक है। ये लोग हल का भी प्रयोग करते थे और हल का प्रयोग इन सभ्यता में शुरू हो चुका था। और साथ ही साथ इनका भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी भारत में इनका सबसे बड़ा क्या है? स्थल है, ठीक है, राखी गढ़ी। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता का भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखी गढ़ी। कहीं कहीं धौलावीरा भी दिया है, शायद मुझे लगता है रॉन्ग फैक्ट है, ठीक है। राखी गढ़ी भारत में इनका सबसे बड़ा क्या है? स्थल है जो खोजा गया है, ठीक है। हल का भी ये प्रयोग करते थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको मैं। लोथल कहाँ पड़ता है? आप लोगों को पता है, गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, आपको बता दिया। लोथल इनका एक बंदरगाह नगर था। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? वो था लोथल था। और यहाँ से इनको एक क्या चीज मिली है? नाव मिल रखी है, ठीक है। यानी उसको डाक भी कहते हैं, डाक या नौका, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डाक या नौका भी प्राप्त हुआ है? वो कहाँ से हुआ है? लोथल, ठीक है। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये क्या था? बंदरगाह नगर था। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था। मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से एक डाक या नौका की भी क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। यहाँ पे एक भंडार गृह भी मिला है, बड़ा सा भंडार गृह लोथल में। और एक ऐसी इमारत मिली है जहाँ पे मनके बनाने का काम होता था, ठीक है। तो इसमें क्या सा लोथल से एक भंडार गृह भी मिला है, भंडार गृह। साथ ही साथ एक इमारत मिली है जिसमें क्या काम होता था? मनके बनाने का, ठीक है। मनके बनाने का उसमें क्या होता था? काम होता था। लोथल के बारे में आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग देखिए मोहर का प्रयोग क्यों करते थे? कभी कभी मोहरों का प्रयोग पूछ सकता है। तो ये क्या करते थे? जैसे कोई सामान है उसको डब्बों में पैक किया, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तो पहचान तो होनी चाहिए कहाँ से आया है, तो उसके लिए क्या करते थे? मोहर का प्रयोग करते थे। यानी मनकों या मोहर का प्रयोग क्या होता था? जो वस्तुएं होती थी या सामान के डब्बे होते थे उनकी पहचान करने के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, ठीक है। अब देखिए कुछ आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। इनके जो फेमस स्थल हैं वो भारत में किस किस जगह है, ठीक है, वो लिख लीजिए आप। देखिए पहला लिख लीजिए आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, रोपण। रोपण कहाँ पूछेगा? पंजाब में, ठीक है। देख लीजिए एक ही स्थल पूछता है आपसे, रोपण कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। रोपण कहाँ स्थित है पूछेगा? हड़प्पा सभ्यता का पंजाब में। दूसरा राखी गढ़ी लिख लीजिए, राखी गढ़ी ये कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। अगला लिख लीजिए मेहरगढ़, ये कहाँ पाया जाता है? बलूचिस्तान में, ठीक है। ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, ठीक है। इसके अलावा धौलावीरा मैंने आपको बता दिया है गुजरात में, लोथल मैंने आपको बता दिया गुजरात में, कालीबंगा मैंने आपको बता दिया राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक नीले लाजवर्द पत्थर, एक बहुत महत्वपूर्ण पत्थर था जो नीले कलर का, नीले लाजवर्द पत्थर बोलते हैं उसको, आयातित करते थे, वो करते थे अफगानिस्तान से, ठीक है। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता के लोग नीले लाजवर्द पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? नीले लाजवर्द पत्थर का आयात, ठीक है, मंगाते थे, यानी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से नीले लाजवर्द पत्थर को क्या करते थे? आयातित करते थे, ठीक है। अब देखिए कुछ स्थल है उसके उत्खनन करता लिख लीजिए। एक साइड लिख लीजिए स्थल और दूसरे साइड लिख लीजिए उत्खनन करता, यानी उसके उत्खनन करता। उत्खनन किसने किया था? खोज कब हुआ था, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए लोथल, कालीबंगा, देखिए एक लिख लीजिए लोथल, कालीबंगा, तीसरा लिख लीजिए धौलावीरा और एक अंतिम लिख लीजिए आपका क्या? हड़प्पा, ठीक है। 4 लिख लीजिए, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा। लोथल की खोज लिख लीजिए 1955 में, 1955 में, ठीक है। किसने की थी? AR राव ने, AR
राव ने की थी। ठीक है, या राव ने किसकी खोज की थी? 1955 में लोथल का उत्खनन करता था। दूसरा है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो था 1960 में, और कालीबंगा राजस्थान में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1960 में इसको किसने किया था? एक तो थे बीबी लाल और दूसरे थे बीके थापर। इसमें लिख लीजिए बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, देखिए बी लाल और बीके थापर, ये किसकी थी? आपके कालीबंगा की। तीसरा है धौलावीरा। धौलावीरा खोजा गया था 1990 में। इसको किसने किया था? RS बिष्ट। ठीक है, RS बिष्ट ने। और हड़प्पा तो आपको पता ही है 1921 में। दो लोग इसमें, 2-3 लोग थे। एक का नाम है माधव स्वरूप वत्स, एक का है दयाराम साहनी। ये लोग, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, इन चीजों को लिख लीजिए। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ? अलग अलग कारण है पतन के। क्वेश्चन पूछता है पतन क्यों हुआ। कोई कहता है कि नदियों का पानी सूख गया था, कोई कहता है शासक वर्ग का नियंत्रण समाप्त हो गया था, कोई कहता था बाढ़ आ गई थी। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका माना जाता है वो था जलवायु परिवर्तन। उपरोक्त सभी ही ऑप्शन आता है, तो आप लिख लीजिए पतन के कारण नदियों का सूखना, जंगल में आग लगना, शासक वर्ग का नियंत्रण समाप्त हो जाना, या जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण वो है इसमें कारण। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? मतलब किस काल में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी? सर्वाधिक मान्य जो काल है वह 2600 ईसा पूर्व से आपका 1900। लुसेंट वगैरह में अलग भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी के आसपास का सन आएगा, बहुत बड़ा गैप नहीं आएगा। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसको होते थे। इसी के साथ साथ कुछ जानवर भी पालते थे, पालतू जानवर। कौन कौन से थे? पालतू, जिसको पालते थे, पालतू जानवर। ठीक है, पालने वाले जो जानवर थे इनके, इसमें एक भेड़ को पालते थे, बकरी पालते थे, भैंस पालते थे और सुअर। ठीक है, लिख लीजिए भेड़, बकरी, भैंस और सुअर इनके क्या थे? पालतू जानवर थे। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लीजिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी हल का प्रयोग तो बताया था मैंने, करने लग गए थे। बनवाली से इनके एक हल के स्ट्रक्चर मिला है, अभी बताता हूँ। जुते खेत का प्रयोग लिख लीजिए कालीबंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछता है आपसे, कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और जो जुते हुए खेत के साथ साथ इनके हल के, एक मिट्टी का बना हल भी मिला है, वो मिला है बनवाली से। ठीक है, मिट्टी के बने हल का जो वो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? बनवाली से। ठीक है, तो बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान से। ठीक है, अब जो हड़प्पा संस्कृति थी वो 3 अवस्थाओं में, मतलब 2 शहर इसके ऐसे हैं जहां हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिली। यानी हड़प्पा से पहले प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के बाद का। ठीक है, यानी हड़प्पा संस्कृति के 2 स्थल जहां से हड़प्पा की तीनों अवस्थाएं मिली है, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद का, वो है धौलावीरा और राखीगढ़ी। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, धौलावीरा और राखीगढ़ी। ठीक है, क्या क्या? धौलावीरा प्लस राखीगढ़ी। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल जहां से हड़प्पा की तीनों अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। यानी हड़प्पा की कौन सी अवस्थाएं? 3, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद की अवस्थाएं, वो ही हैं धौलावीरा और राखीगढ़ी से। ठीक है, और लास्ट 2 फैक्टर लिख लीजिए। इनका एक प्रसिद्ध स्थल और है रंगपुर, वो पाया जाता है आपका गुजरात में। और रंगपुर के अलावा मोहनजोदड़ो जो आपको पता ही सिंध में पाया जाता है। और जो समुद्री तटीय नगर हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, इसके 2 समुद्री तटीय नगर हैं, समुद्र तटीय नगर। कौन कौन से हैं? एक तो आपका सुत को, मतलब आपका सुरकोटदा। ठीक है, एक लिखिए सुरकोटदा, एक लिखिए सुत का केंडोर। ठीक है, सुरकोटदा। ठीक है, एक तो लिख लीजिए सुरकोटदा, दूसरा लिख लीजिए सुत का गेंडोर। ठीक है, सुत का गेंडोर और सुरकोटदा इनके समुद्र तटीय नगर हैं। जो मैंने अभी आपको बताया रंगपुर, रंगपुर पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है। और समुद्री तटीय नगर आपको मैंने इसके बता दिए। ठीक है, ये थे आपके एनसीईआरटी पे आधारित फैक्ट क्वेश्चन जो आपके उसने सिलेबस में दिए थे। ठीक है, यानी ओल्ड एनसीईआरटी, ये आपका मिक्सचर है 6th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी और 9th के एनसीईआरटी के हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या कर दिया है, लुसेंट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मतलब लुसेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। पहला टॉपिक हाईलाइट
करके बेफिक्र हो जाइए, इसी को रिवाइज कीजिए। कहीं अगर कोई फैक्ट मिलता है आपको किसी साइट पे किसी जगह पढ़ लें तो उसको नोट कर लेना, इससे बाहर आपका आएगा नहीं। ठीक है, आप लोगों के लिए पहले दिन का होमवर्क है वैदिक कालीन संस्कृति को लुसेंट से तैयार कर लेना। अगली क्लास उसी की आएगी, फिर उसके बाद अगली क्लास आएगी, उसके बाद उत्तराखंड की क्लास आएगी। आज के सेशन के लिए इतना ही। कमेंट, लाइक और शेयर ये मस्ट है, आप लोगों की फीस है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।